अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर। सबसे पहले बताएं कि बुक फेयर में आप मौजूद हैं, आप एज अ राइटर आए हैं या फिर आप क्या किताबें ख़रीदने आए हैं? नहीं, देखें, जो राइटर है वो उसको तो हर वक्त प्यास होती है पढ़ने की, नई चीज़ें देखने की। और ये बुक फेयर में एक जो सबसे बड़ी सहूलत है कि फिर बहुत सारे स्टॉल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो अच्छी रियायतें भी मिल जाती हैं, इसलिए तो फिर इस लालच में मैं तो हर जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं, जो भी बुक फेयर हो। जी जी, सही है। ठीक है सर, 38वां बुक फेयर है। साल में क्या एक बुक फेयर लगा देने से हम क्या किताब दोस्ती को बहाल करें बेहतर तरीके से? देखें, इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर ये भी ना हो तो फिर तो कुछ ना होने से कुछ होना तो बहुत बेहतर है। इसलिए जो है पहले उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये हर ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट के लिए समझता हूँ, जो भी कुछ कर रहा है पहले उसे अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है सर, आज दूसरा दिन मौजूद है, आपने कितनी चहल पहल देखी है लोगों की? और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे आने वाले जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है, क्या रुझान है उनका, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो है? देखिए, मैं कल भी यहाँ मौजूद था, तो छुट्टी की वजह से कल रश काफ़ी ज़्यादा था और फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी आए हुए थे और उनके अपने इंटरेस्ट थे। मुझे तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई कल ख़ास तौर पर कि तकरीबन हर तरह की बुक जो है वो ख़रीदी जा रही थी। जो पॉपुलर होते हैं ना, जो पॉपुलर फिक्शन हो और कोई चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट एक पॉपुलर एक होता है, एक लहर चल रही होती है, उस पर तो लोग ज़रूर ही किताब ख़रीद रहे होते हैं। वो बातों-बात उनके नज़दीक ये भी नहीं होता कि उन्होंने ज़रूर पढ़नी है, उन्होंने दूसरों को बताना होता है या घर में जाकर किसी ऐसी जगह पर शेल्फ में सजानी होती है। तो उससे मगर यह है कि किताब हर तरह की ख़रीदी जा रही है, ये एक पॉजिटिव। किताब एक बेहतरीन दोस्त है। ठीक है, अगर आप अकेले में बैठे हैं, तन्हाई में बैठे हैं, डिप्रेशन में, तो बुक पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप शहरियों को, हमारे ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन को किताब दोस्ती के हवाले से? देखिए, मैं तो जो ख़ुद मैंने जिया है और मैं समझता हूँ किताब जो है, देखें, एक किताब चाहे वो किसी भी चाहे वो फिक्शन है, चाहे शायरी है या कुछ है, वो एक आदमी की ज़िंदगी का आम तौर पर निचोड़ होता है। तो हम जब भी किसी की किताब पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इतना कुछ एक किताब में मुफ्त मिल रहा है जो अगले ने पूरी ज़िंदगी की ऊंच नीच से गुज़र कर सीखा होता है। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका सीखने का नहीं है। ये और बात है कि सीखने के लिए वो जैसे कहते हैं कि भाई आप गिलास में पानी डाल सकेंगे, अगर गिलास जो है उसमें जगह होगी तो फिर जगह थोड़ी अंदर बनानी पड़ती है अगर किसी चीज़ को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं तो। ठीक है सर, आपके फेवरेट मुसन्निफ़ या आपके फेवरेट शायर कौन है? देखें, बहुत ऐसे फेवरेट तो कुछ भी किसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मुतासर हूँ। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने रशियन लिटरेचर सबसे पहले पढ़ा, उसके में तो वो उनमें भी बहुत सारे नाम हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे नाम हैं, तो इस तरह से एक आध नाम नहीं लिया जा सकता, ना शायरी में ना उसमें। सही है। ठीक है सर, आपको लिखाई का शौक़ है, आज तक आपने कुछ लिखा? नहीं, मैं तो बहुत छोटी उम्र से तकरीबन लिख रहा हूँ। मैं 22 साल की उम्र में मेरी पहली किताब आ गई थी। अच्छा, क्या नाम था सर उसका? रेज़ा रेज़ा कायनात। और उस वक्त जो है ये फ्लैश फिक्शन और माइक्रो फिक्शन वगैरह के नाम यहाँ इस्तेमाल नहीं होते थे, किसी को पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। मैं उसे नस्र पारे कहता था। वो बाद में उसमें से फिर और चीज़ें निकल आई हैं जो लोगों ने फिर फ्लैश फिक्शन, माइक्रो फिक्शन और दूसरे किए हैं। वो मैं उनको किसी को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम लिखना जो है ना उसको महदूद अल्फाज में, जर्नलिज़म होता है, जर्नलिज़म मैंने भी किया हुआ है बहुत, और 79 में मुझे भागना इसलिए पड़ा था यहाँ से। मगर जो फिक्शन है वो आप लिखते वक्त लफ्ज़ गिन कर नहीं कर सकते।